आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है अध्रुवीय अणु किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो अध्रुवीय अणु दोस्तों ये वे अणु कहलाते हैं जब इनके धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र वो एक दूसरे के संपाती होते हैं। मतलब मान लेते हैं कि यह कोई अणु का धनावेश है और यह क्या है, ऋणावेश है। अगर इन दोनों के केंद्र एक दूसरे के संपाती है, मतलब कैसे हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों के केंद्रों को प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार से, अर्थात इन दोनों के केंद्र जो है वो एक ही बिंदु पर है। इस स्थिति में ये प्रकार के जो अणु कहलाते हैं वे कैसे अणु कहलाते हैं दोस्तों, ये होते हैं अध्रुवीय अणु। ठीक है, तो ये अध्रुवीय अणु किस प्रकार ध्रुवीय अणु से अलग होते हैं, क्योंकि ध्रुवीय अणुओं में क्या हो जाता है, तो धनावेशों और ऋणावेशों का केंद्र होता है वो एक दूसरे के संपाती ना होकर के कुछ अल्प दूरी पर स्थित होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रकार का अणु कहलाता है ध्रुवीय अणु। ठीक है, तो यहाँ पे जो अध्रुवीय अणु है तो उसका केंद्र तो संपाती है, मतलब धन भी एक ही केंद्र पर है और ऋण भी एक ही केंद्र पर है। इसका मतलब यह हो जाएगा कि जैसे कि दोस्तों जो कण होते हैं जैसे कि O2, ठीक है, N2, तो ये जो अणु है, इन अणुओं का अगर आप धनावेश और ऋणावेश का केंद्र देखें तो सदैव कैसा होता है, वह एक ही बिंदु पर उपस्थित होता है, मतलब किसी भी एक के केंद्र पर। तो यहीं पे धनावेश का भी केंद्र रहेगा, ठीक है, और इसी पे ऋणावेश का भी क्या रहेगा दोस्तों, केंद्र बिंदु रहेगा। अब इनको अगर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कर दिया जाए, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये कुछ इस प्रकार से थे, ठीक है, पहले कुछ इस प्रकार से थे, परंतु अब विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा इनके ऊपर। तो जैसा ही विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, मान लेते हैं यहाँ पर धन और यहाँ पर ऋण है, क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से। तो विद्युत क्षेत्र ई की दिशा कुछ इस प्रकार से है, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों जो हमारे अध्रुवीय कण थे वे कैसे हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की स्थिति में अब इनके धनावेश और ऋणावेश अपने केंद्र से अलग अलग हो जाएंगे और फिर से कैसे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से उपस्थित हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे अब विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर क्या हो गया, ये विद्युत क्षेत्र के समांतर हो गए और एक ध्रुवीय कण की भांति या ध्रुवीय अणु की भांति व्यवहार करने लगेंगे। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ई कुछ इस प्रकार से है तो सारे के सारे जो धन है, ठीक है, धनावेश है, वो कुछ इस प्रकार से ऋणावेश की तरफ मुख करके हम कह सकते हैं अलग हो जाएंगे, और जो ऋणावेश है दोस्तों वो धनावेश की तरफ अलग होकर के कुछ इस प्रकार से जम जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोस्तों अध्रुवीय अणुओं में जब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है तो इनके केंद्र संपाती होते हैं, परंतु जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो इनके धन और ऋण आवेश के केंद्र अलग अलग हो जाते हैं और विद्युत क्षेत्र के कैसे हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। यही क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।